वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है। जो प्रैक्टिस सेट 11 को हम लोग देखने वाले हैं, जो अरिहंत का ये प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम जो है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तारीख ए दाऊदी में मिलती है इसकी चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग जो था वो उत्तरदायी था मौर्य वंश के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 जो है वो पुरातात्विक स्मारक स्थल और सूची 2 जो है वो राज्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा में स्थित है ये। ठीक है, और पिपर हवा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलपाड़ा जो है वो असम में स्थित है और विष्णुपुर जो है वो मणिपुर में स्थित है ये। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नुहानी कबीले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जगदीशपुर में कितने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय डैश के नेतृत्व में लिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दलितों के उत्थान के लिए बी.आर. अम्बेडकर के विचार से सब प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन जो था वो सब प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। वैकोम सत्याग्रह के नेता टी.के. माधवन के कल्पन तथा के.पी. केशव मेनन थे, ये सही है। वैकोम सत्याग्रह मार्च 1924 ईस्वी में आरंभ होकर मार्च 1925 ईस्वी में संपन्न हुआ था, यह भी सही है। यह मंदिर में प्रवेश के लिए इजवा तथा पुलैया जातियों का संघर्ष था, यह भी सही था। महात्मा गांधी ने मार्च 1925 में इस सत्याग्रह में भाग लिया था, वैकोम सत्याग्रह में, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गया में हुआ था 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया था हंटर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी डैश था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खड़क सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
विदेशी आंदोलन का संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 3 पदों के लिए 7 अभ्यर्थी हैं, इन पदों को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 210 प्रकार से भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न श्रेणी में अगली संख्या बताएं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 22 होगा, जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसका भी आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि पैदल चलने वाले लोगों को दर्शाने वाले केंद्र की कोण की माप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 144 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 281 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, गीली चादर को धूप में फैलाने पर शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के अनेक भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है, उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्तिका और अंडाशय होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्राइड होगा वह पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा बहुलक औद्योगिक स्तर पर ऊनी रेशे के विकल्प के रूप में उपयोग में लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट जो है वो उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सिडेराइट डैश अयस्क है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयरन का अयस्क है सिडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यदि किसी कारणवश आहार नाल की उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोटीन्स का
पेप्सिन द्वारा प्रोटीमोसेन तथा पेप्टोन्स के जल का अपघटन नहीं हो पाएगा। प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटीमोसेन तथा पेप्टोन्स के जल का अपघटन नहीं हो पाएगा अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रयोगशाला में जब एक सरल लोलक 30 प्रति सेकंड कर दोलन करता है तो इससे कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रयोगशाला में जब एक सरल लोलक 30 प्रति सेकंड कर दोलन करता है तो इससे कौन सी तरंग उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केंद्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्लेगना रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नियासिन की कमी से होता है प्लेगना रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से किस क्रिया से जरों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रसारोहण के द्वारा जो है ये पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अंकुरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं, ये सत्य नहीं है। इनमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये सही है। इनमें सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन यौगिक का अनुप्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सॉफ्ट ड्रिंक्स में डैश गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये बीज से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ब्राउनी गति के कुल्लाइडी कणों की गति किस प्रकार होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना तथा घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है इसका। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। बीज की कम आवश्यकता, दूसरा जो है मीथेन का कम उत्पादन और तीसरा जो है वो बिजली की कम खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये सही है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये सही है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, ये भी सही है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक इसका 20 है और ऑर्गन परमाणु क्रमांक इसका 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संभारी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, बूझा चूना CaOH2 बनाने के लिए बिना बूझे चूने CaO की जल के साथ अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है एलपीजी गैस के मुख्य अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हाइड्रोकार्बन्स के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4, 2, 3, 1 हो जाएगा, केवलार हो जाएगा, उसके बाद जो है वो फुलेरीन हो जाएगा, उसके बाद जो है वो ग्रेफीन हो जाएगा, उसके बाद जो है वो ब्लैक गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित तत्वों में से किस समुच्चय की संयुक्तता एक समान है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, MgCaBa, इसकी जो संयुक्तता जो है वो एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये सही है। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि वह पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो ये पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी पर्वतमाला की इस आकार का है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के इस आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत जो है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1897 ईस्वी में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुंदरवन गंगा के डेल्टा में जो है वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है भारत में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेंगलुरु जो है वो वायुयान उद्योग का ये महत्वपूर्ण केंद्र है ये बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल में है और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो हमारे बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 7 केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, मद्दुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है मद्दुमलाई पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, साइलेंट वैली का कटिबंधी वन किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केरल में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की, तो इनका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा। वन के संरक्षण में जो है इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उसको अपने पद से त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 तथा 16 को एक साथ पढ़ने से जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो समान काम के लिए जो है वो समान वेतन देने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति थे। अशोक मेहता समिति जो है ये भी पंचायती राज से ही थे, लेकिन ये द्विस्तरीय पंचायती राज के ये सिफारिश किए थे, और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और पश्चिम बंगाल एक मात्र राज्य है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में ये संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वर्ष 2026 तक ये यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंधित कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही हैं। इनके विशेषाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा बाधित नहीं होंगे, ये सही है। इनके विशेषाधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से 22 तथा अनुच्छेद 32 के अधीन ही पढ़ा जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 3, 4, 2 हो जाएगा। पहले जो है वो गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद जो है वो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, उसके बाद जो है वो केंद्रीय असेंबली में बम कांड, उसके बाद जो है वो चिटगांव शस्त्रागार छापा दिए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3, अब्बुल हसन जो है वो जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे, और अका रिजा जो है वो जहांगीर के दरबार में जो है ये चित्रकार थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आदिवासी विद्रोह और स्थान। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात मगध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बिहार में उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? निम्नलिखित में से कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चोल, पांड्य और चेर जो थे वो द्रविड़ साम्राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बिहार के निम्नलिखित जिलों का साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चालुक्य युग में हुआ था तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, बिहार में बहने वाली कोसी नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महानंदा जो है वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा जो है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, 3 बार जो है वो योजना अवकाश आया है पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक है, सेवा क्षेत्र है प्रमुख क्षेत्र भारतीय में राष्ट्रीय आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, जनता की भागीदारी जो है वो सामुदायिक विकास का मुख्य लक्षण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, J.M. किन्स ने किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का शब्दों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, लहासा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तिब्बत में स्थित है लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, सैनिक भाषा में 0 आवर
का क्या अर्थ होता है? सैनिक भाषा में 0 आवर का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आक्रमण का अनुमानित समय जो है वो 0 आवर का अर्थ हो जाता है सैनिक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थाईलैंड। ये संतोवाद ये सही सुमेलित नहीं है। इजराइल जो है वो जुरा मत है, ये सही है। श्रीलंका जो है वो बौद्ध धर्म है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संजय थापर को ये प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिन्हें शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वे हैं एक। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वे हैं एक। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नवीन मोरदार पर्वत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर क्रांतिकारियों की बैठक में शामिल हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेतिया में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। गंडक जो कि उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है गंडक बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 58% भूमि जो है वो सिंचित है बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, औरंगाबाद में ये स्थित है ये पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कटिहार एवं बिहार शरीफ में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये औरंगाबाद में पाया जाता है बिहार में कालीन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के तहत जो है वो बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है विधानमंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार तंबाकू की खेती आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पूसा समस्तीपुर में प्रथम बार जो है वो तंबाकू की खेती जो है वो आरंभ की गई थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, इसके कारण सर्वाधिक नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। निम्न में से कौन बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, NH27 जो है वो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हे गंगा मैया तो है पेड़ी चढ़ाइबो, ये फिल्म थी, आंचलिक भाषा में निर्मित प्रथम फिल्म थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोहित नदी पे जो है वो सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जो पर्यावरण से मित्रवत हो उसको जो है वो इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। नदी जोरू
योजना के अंतर्गत बिहार के किस नदी के मध्य से सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोसी मेची को जोड़ने की योजना जो है वो तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 21.1% है कृषि की हिस्सेदारी बिहार के अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, बिहार बजट 2023-24 में महात्मा बुद्ध की बृहत प्रतिमा की स्थापना कहाँ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बोध गया में बृहद प्रतिमा की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हेतु अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर कितनी की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 30 लाख रुपया की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा राज्य के वंश से सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही और आदिल शाही, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना के अंतर्गत देश की 81 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करके उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में उल्लेखित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत जो है वो 81 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सेवक सहायता समूह में शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। वर्ष 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था के 6% से बढ़ा करके 6.8% के बीच बढ़ने की उम्मीद की गई है, ये सही है। एमएसएमई क्षेत्र में ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है, ये भी सही है। चालू खाते सीएडी के बढ़ने से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 2023 में रोजगार सृजन की संभावना व्यक्त की गई है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। आगे के लिए इस योजना के कुल कितने बजट को स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 2 लाख करोड़ की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, केंद्रीय खान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का बृहद भंडार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बृहद भंडार प्राप्त हुआ है लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत को वैश्विक सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5वां स्थान दिया गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, भारत में किस संस्था द्वारा G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया गया है? भारत में किस संस्था द्वारा G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। PMKVI कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है, ये सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में PMKVI 4.0 की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है, ये भी सही है। संपूर्ण देश में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जानी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, गोबी, कालाहारी, काराकोम दस्ते ए लूट मरुस्थल के विस्तार क्षेत्र का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मंगोलिया, बोत्सवाना,
तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद जो है वो पूर्वी ईरान हो जाएगा इसका सही अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया, ये सही है। इस विश्व कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर तथा राउरकेला में किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 उत्तर बिहार में स्थित एक जिले में महात्मा गांधी द्वारा भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह की प्रयोग का पहला स्थल रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण हो रहा था। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। उस स्थान का नाम बताइए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंपारण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 वर्ष 2022-23 में भारत के उत्तर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 663 गांवों में किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 663 गांवों में 2022-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जनवरी 2023 में सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 हाल ही में खबरों में रहने वाले आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन किस नदी में मृदा अपरदन के कारण खतरे की सीमा में है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गंगा नदी के मृदा अपरदन के कारण जो है वो खतरे की सीमा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यह भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय एवं फिजी सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 फरवरी 2023 में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति आरंभ करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति आरंभ करने का जो है वो निर्णय लिया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 हारबिंगर 2023 क्या है। हारबिंगर 2023 क्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संचालित हैकथॉन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 जल जन अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। भारत सरकार द्वारा ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की गई है, ये सही है। इस अभियान का उद्देश्य देश में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता जागृत करना है, ये भी सही है। इस अभियान में भारत के 5000 जल स्रोतों के संरक्षण का प्रयास किया जाना है, ये भी सही है। इसलिए ये तीनों जो है वो सही है। और इसमें ये जो है वो इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसमें जो करंट अफेयर है ये भी अपडेटेड है। सो आप लोग इसको देख सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।